बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के अंबेडकर चौक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित कर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, उससे छेड़छाड़ हो रही है, तो संविधान नहीं बचा तो हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है। तो देखिए, बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। वर्तमान केंद्र की सरकार है, लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे हैं। जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है, सारी भर्तियां बंद है। जितने भी संवैधानिक संगठन हैं उसको कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। तो देखिए, आरक्षण पर मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन राज्यपाल विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ये बयान दिया गया। आज अंबेडकर जयंती है और इस बीच ये बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, संविधान नहीं बचा तो हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे, इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री ने कहा है। तो देखिए, राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करिए, मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इस तरीके का बयान यहाँ पर दिया गया है। लगातार राज्यपाल हस्ताक्षर को लेकर, आरक्षण विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में बहस छिड़ी हुई है और ऐसे में आज जयंती है, भीमराव अंबेडकर जयंती, और एक बार फिर सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए, आज बाबा साहेब की जयंती है, ऐसे में देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन एक बड़ा बयान भी दिया, कहा कि संविधान खतरे में है। टाइमिंग्स की कितनी महत्वता यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार आरक्षण को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है, क्योंकि आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाया गया था आरक्षण को लेकर, लेकिन 5 महीने से ज्यादा हो रहे हैं आरक्षण विधेयक पर अब तक राजभवन से हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राज्यपाल बदल गए, लेकिन विधायक राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि आज जो है देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खेल हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो दबाव बना जा रहा है। अगर हम अपने संविधान को नहीं बचाएंगे तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब राजभवन की भूमिका पर भी देश भर में समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर वो किसी बिल को कितने दिन तक रोक सकते हैं, क्या उनका अधिकार है, क्योंकि देश भर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और राज्यपालों को जो रुख है वो सही नहीं है। तो कुल मिलाकर आरक्षण का मामला जो है छत्तीसगढ़ में काफी गर्म है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, बगल में राजभवन है, वहां जाकर कहिए कि विधेयक में हस्ताक्षर कब होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला काफी उबाल पर है और इसी साल विधेयक को आनंद फानंद में राजभवन से पास करके भेजा गया था और इसी साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, ऐसे में आरक्षण का मामला जो है चुनावी साल में निश्चित तौर पर काफी टॉप पे रहेगा और लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हमको देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि मैंने आरक्षण पे काम कर दिया है, अब बारी है राजभवन का, कब तक वो हस्ताक्षर करते हैं विधेयक पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्ग है जो इस आरक्षण में आते, कहीं ना कहीं सभी का नुकसान हो रहा है। भर्तियां रुक गई है, नौकरियां नहीं निकल पा रही है और कहीं ना कहीं जो युवा है वो इससे काफी परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहिए और राजभवन की भूमिका पर भी अब समीक्षा की जरूरत है। बिल्कुल कुलेश्वर, देखिए, खबर ये भी सामने आ रही थी कि जो पहली राज्यपाल थी, बदलाव इसलिए भी किया गया था क्योंकि ये जो विधेयक चर्चा में था, ये जो मुद्दा यहाँ पर बहस छिड़ी हुई थी, इसकी वजह से भी ये डिसीजन लिया गया था। लेकिन देखिए, दूसरे राज्यपाल आए और बहस अभी भी वही बरकरार है।
देखिए, बीते दिनों जो अभी नए राज्यपाल आए हैं छत्तीसगढ़ में, उनका भी बयान हमने सुना था बिलासपुर। उन्होंने साफ कहा था कि ये मामला काफी डिस्प्यूटेड है और पुराने राज्यपाल में इसमें बहुत कुछ कह दिया, इसलिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। मतलब साफ है कि ये विधायक पर ये भी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अभी तक तो यही स्थिति लग रही है। अगर करना होता तो कर दिए होते, क्योंकि हमने देखा जब नए राज्यपाल आए, सीएम भूपेश बघेल ने उनसे बात किया। तमाम जो विधायक है, इस समय तो ओबीसी के साथ आदिवासी विधायक भी राजभवन गए थे, उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि इसमें हस्ताक्षर कर दे। लेकिन अब 1 महीने बाद बीतने के बाद भी कोई भी रिजल्ट साफ इसमें नजर नहीं आ रहा। मतलब साफ है कि वो विधेयक जो है राजभवन में अटका रहेगा। 4 महीने 5 महीने कुलेश्वर बने रहिएगा हमारे साथ। अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, मीडिया प्रमुख हैं बीजेपी से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लौटूंगी आपके पास। अमित जी, देखिए, एक बहस छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से छिड़ी हुई है और देखिए आज अंबेडकर बाबा की जयंती है, देश भर में जयंती मनाई जा रही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मन से एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि संविधान खतरे में है। लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरती आई है आरक्षण विधेयक को लेकर भी, और इस बीच ये बयान देना कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम भाजपा की तरफ से बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को बधाई अर्पित कर रहा हूं जी। जो बयान आज आया है मुख्यमंत्री जी का, वो कांग्रेस के हर नेता का बयान है। और जिस संविधान की हत्या की बात ये करते हैं, उसी संविधान के तहत तो ये बातें वो कह पा रहे हैं जिसमें वो संवैधानिक संस्थाओं की भी, राजभवन की भी, न्यायालय की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। हालांकि संविधान में ये नहीं कहा गया कि अगर फैसला आपके हक में ना आए तो आप संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दें या उनकी प्रक्रिया को, तो ये भी करते हैं। और आप देखिए कि इनके सारे नेता, प्रवक्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपशब्द कहते हैं। तो ये तो खुले में घूम रहे हैं इतना कुछ करके भी। तो संविधान है तभी ना। और जहां तक आरक्षण की बात है, सभी जानते हैं कि 58% का जो आरक्षण भाजपा लेकर के आई थी, उसे रद्द करवाने वाले कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई। उधर से कांग्रेस ने अपने नेताओं से हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करवाई आरक्षण के खिलाफ, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो वकील को पक्ष प्रस्तुत करना था, उसने पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आज तक स्टे नहीं लगवा पाए हैं ये लोग। ना ही राजभवन ने जो डेटा मांगा क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का, वो प्रस्तुत किया है। तो किसी भी प्रकार से ये तो चाहते ही नहीं कि आरक्षण रहे। ये बार बार खुद ये प्रमाणित करते हैं कि सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को आरोप लगाने के लिए जनता नहीं चुनती है, उसे काम करने के लिए चुनती है। आरक्षण कैसे वापस आएगा, इसके लिए कांग्रेस क्यों नहीं बताती है? सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रख रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। प्रदेश वर्सेस केंद्र सरकार, जहां हमेशा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, एक बार फिर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े थे, मीडिया प्रमुख है बीजेपी से। साथ ही संवाददाता कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़े थे। तो देखिए, एक बड़ा बयान सामने आया है। अंबेडकर जयंती है आज, और ऐसे में देश भर में अंबेडकर जी को पुष्पांजलि दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ा बयान जहां पर कहा गया कि संविधान खतरे में है। और चलिए, हमारे साथ धनंजय जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। धनंजय जी, देखिए, एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है जहां उन्होंने कहा है कि संविधान खतरे में है। आज बाबा साहेब की जयंती है और इस बीच इस तरीके का बयान देना, टाइमिंग बड़ी बात है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको नमन करता हूँ। और बाबा साहब जी के बनाए हुए संविधान जो देश के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान के माध्यम से जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। आज कहीं न कहीं आप देखेंगे जो प्रदेश में 76% आरक्षण विधेयक पास किया गया, जो इस प्रदेश के 98% आबादी का जो अधिकार है, जो मात्र राजभवन में एक हस्ताक्षर के होने के चलते आज लगभग 5 महीने ज्यादा रुका हुआ है। क्योंकि राजभवन का दायित्व तो उस प्रदेश की जनता के हित में फैसला करना होता है, और सरकार जो फैसला करती है उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है, उस राज्य के हित में काम करना होता है। वो पिछले 5 महीने से लंबित है। और ये जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे देश भर में देखी जा रही। जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार है, वहां राजभवन का रवैया जो है सकारात्मक नहीं है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर भी माननीय न्यायालय का जो टिप्पणी आया था कि राजभवन को जो इस प्रकार से सरकार गिराने में भूमिका नहीं होनी चाहिए, समझ में आता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाएं
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से बनाने के जो काम किए उसको कहीं ना कहीं ठीक है, खंडित किया ठीक जा है। रहा है, उसे रोका जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर एक बड़ा बयान आज दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संविधान खतरे में है।